क्या आप भी शेयर बाजार में तेजी से पैसा कमाने का सपना देख रहे हैं? क्या हर ट्रेड में जीतने की चाह में आप रोज नुकसान झेलते हैं? तो आपको चाहिए सिर्फ एक चीज, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की सोच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइज विद विंग्स चैनल में, जहां हम लाते हैं किताबों से निकले असली ज्ञान को आसान भाषा में, ताकि आप अपनी जिंदगी को ऊंचाई पर पहुंचा सकें। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, और इसे लिखा है अनुभवी ट्रेडर मार्सेल लिंक ने, जिन्होंने इस फील्ड में सालों का अनुभव लेकर हर उस ट्रेडर के लिए गाइड तैयार किया है जो बाजार को प्रोफेशनली समझना और जीतना चाहता है। यह किताब आपको बताएगी कि किस्मत नहीं, बल्कि संभावनाएं और रणनीति ही असली हथियार हैं एक सफल ट्रेडर के। इस किताब में सिर्फ ट्रिक्स नहीं, बल्कि दिमागी रणनीति, सच्चे अनुभव और व्यावहारिक नियमों की बात की गई है, ताकि आप बाजार में एक प्रोफेशनल की तरह सोच सकें और ट्रेड को जुआ नहीं बल्कि एक प्रोसेस बना सकें। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे सोचते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, कैसे बनाते हैं वो अपने एंट्री एग्जिट रूल्स, और सबसे जरूरी, कैसे मैनेज करते हैं वो रिस्क और डिसिप्लिन। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को जुए की जगह एक बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं और हर ट्रेड में हाई प्रोबेबिलिटी के साथ उतरना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मैजिकल बुक के समंदर में एक गहरी डाइव मारते हैं और इस बुक के अनमोल मोतियों को चुनते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर। आपने सुना होगा, बाजार में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं। और यही बात मार्सेल लिंक इस पहले अध्याय में बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को जुआ समझेंगे तो आपको जुआरी की ही तरह हारना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे एक प्रोफेशन मानेंगे तो ये आपको इनकम देगा। मार्सेल बताते हैं कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स एक खतरनाक सोच के साथ आते हैं, जल्दी पैसा कमाना है। लेकिन प्रोफेशनल बनने की पहली शर्त है लॉन्ग टर्म सोच। बी इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल। मतलब ये कि आपको एक रात में अमीर बनने का सपना छोड़कर लगातार सीखने और टिके रहने की मानसिकता अपनानी होगी। मार्सेल कहते हैं कि पेशेवर ट्रेडर बनने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। 1, डिसिप्लिन। हर दिन एक ही तरीके से काम करना, चाहे मुनाफा हो या नुकसान। मन की भावनाओं पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करना। 2, एजुकेशन। किताबें पढ़ना, मार्केट का विश्लेषण करना, गलतियों से सीखना। ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। 3, पेशेंस। हर मौके पर कूदने की जरूरत नहीं। मार्सेल कहते हैं, द बेस्ट ट्रेड इज ऑफ्टन द वन यू डिडंट टेक। ट्रेडिंग का मतलब एक बिजनेस है, न कि लॉटरी। एक पेशेवर ट्रेडर हर ट्रेड को एक बिजनेस डील की तरह देखता है, रिस्क गिनता है, प्रॉफिट मार्जिन चेक करता है, लॉन्ग टर्म आउटलुक रखता है। मार्सेल अपने अनुभवों से बताते हैं कि शुरुआत में खुद उन्होंने भी बहुत सी गलतियां की, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बड़े नुकसान झेले। लेकिन जब उन्होंने ट्रेडिंग को एक स्किल और प्रोसेस की तरह लिया, तभी नतीजे बदलने लगे। इस अध्याय में सबसे बड़ा सबक यही है कि पहले खुद को प्रोफेशनल सोच वाला इंसान बनाओ, फिर मार्केट भी तुम्हें प्रोफेशनल की तरह रिटर्न देगा। अब सवाल यह उठता है कि जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की सोच तय हो गई, तो उसके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए जो उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाते हैं। सिर्फ सोच ही नहीं, संसाधन भी जरूरी है। तो चलिए अगले अध्याय में जानेंगे कि द टूल्स ऑफ द ट्रेड, यानी वो जरूरी हथियार कौन कौन से हैं जो एक सफल ट्रेडर की किट में होने चाहिए। चैप्टर 2, द टूल्स ऑफ द ट्रेड। अब जब आपने एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच अपना ली है, तो अगला कदम है अपने पास वो सारे टूल्स रखना जो एक प्रोफेशनल के पास होने चाहिए। क्योंकि एक कुशल योद्धा जीतने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, धारदार हथियार भी साथ लेकर चलता है। मार्सेल लिंक कहते हैं, आपका मन चाहे जितना तेज क्यों ना हो, अगर आपके पास सही टूल्स नहीं है तो आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिक नहीं सकते। इस अध्याय में मार्सेल बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक सफल ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि वो टूल्स कौन कौन से हैं। एक शक्तिशाली कंप्यूटर और सेटअप, तेज प्रोसेसर, हाई रैम
और मल्टी स्क्रीन मॉनिटरिंग की सुविधा। डेटा को लाइव ट्रैक करने के लिए एक फास्ट और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य है। 2 चार्टिंग सॉफ्टवेयर और डेटा फीड्स। एक रियल टाइम चार्टिंग प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, जैसे मेटाट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू या थिंक ऑन अ स्विम। आपको चाहिए ओ कैंडलस्टिक चार्ट्स, ओ इंडिकेटर्स, ओ वॉल्यूम एनालिसिस, ओ ट्रेंड टूल्स। मार्सेल कहते हैं, चार्ट्स आपकी आंखें हैं, अंधे होकर कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। 3 ब्रोकर का चुनाव। सिर्फ सस्ता मत देखो, स्मार्ट बनो। लो कमीशन अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्पीड, प्लेटफॉर्म सपोर्ट और रिस्क टूल्स ज्यादा जरूरी हैं। भरोसेमंद ब्रोकर वही है जो मुश्किल समय में भी आपको पैनिक से बचा सके। मार्सेल सलाह देते हैं कि ब्रोकर चुनते वक्त फीडबैक पढ़ें, डेमो अकाउंट इस्तेमाल करें और ट्रांसपेरेंसी देखें। चार्ट ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे वफादार दोस्त, हर एंट्री, एग्जिट, लॉस और सीख को लिखें। मार्सेल इसे योर मिरर फॉर सेल्फ करेक्शन कहते हैं। जर्नलिंग से आपको अपनी गलतियां और समझ आती हैं और आप हर हफ्ते खुद को अपडेट कर सकते हैं। 5 शांत, एकाग्र और फोकस्ड माहौल। ट्रेंड पकड़ने के लिए फोकस जरूरी है। मार्सेल कहते हैं कि ट्रेडिंग करते वक्त अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। टीवी, फोन्स एंड नॉइज आर योर एनिमीज। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफेशन मानते हैं तो अपने टूल्स पर भी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट करें। बिना हथियार के मैदान में उतरना मूर्खता है और शेयर बाजार ऐसा ही एक युद्ध है जहां सिर्फ तैयारी करने वाले ही टिकते हैं। अब जब आपके पास सारे जरूरी टूल्स हैं तो अगला कदम क्या होगा? क्या सिर्फ टूल्स होने से आप सही फैसले ले सकते हैं, या इसके लिए चाहिए एक ऐसी मानसिक स्थिति जो हर परिस्थिति में शांत और स्पष्ट सोच सके? जानिए अगले अध्याय में, जहां मार्सेल हमें बताएंगे कि कैसे एक ट्रेडर की सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। चैप्टर 3, द प्रॉपर मेंटल अप्रोच। अब तक आपने सीखा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सोच बदलनी होगी और फिर उस सोच को लागू करने के लिए सही टूल्स की जरूरत होती है। लेकिन मार्सेल लिंक इस अध्याय में जो बात कहते हैं वह इन दोनों से भी कहीं ज्यादा गहरी और जरूरी है। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है या सबसे बड़ा दुश्मन। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां हर सेकंड में भाव बदलते हैं। इंसानी दिमाग इन उतार चढ़ावों से डरता है, घबराता है और कई बार भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेता है। इसलिए मार्सेल कहते हैं, अ ट्रेडर्स बिगेस्ट चैलेंज इज नॉट द मार्केट, इट्स हिमसेल्फ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिक आदतें, एक इमोशंस को काबू में रखना, डर, लालच, गुस्सा, ये तीनों ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। मार्सेल मानते हैं कि एक सफल ट्रेडर वही है जो भावनाओं की बजाय प्लान पर भरोसा करता है। डोंट ट्रेड व्हेन यू आर एंग्री, डोंट चेज आफ्टर लॉसेस, डोंट गेट ग्रीडी। दो सेल्फ कंट्रोल ऑन डिसिप्लिन। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन एक ही तरह सोचता है, बिना एक्साइटमेंट, बिना निराशा। वो जानता है कि हर ट्रेड जरूरी नहीं कि जीते, लेकिन हर ट्रेड से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। मार्सेल इसे कहते हैं डिटैच डिसिप्लिन, यानी भावनाओं से अलग होकर फैसले लेना। 3 सही सोच, डेथ हार्ट, लगातार फायदे। मार्सेल कहते हैं, अगर आप हर ट्रेड को एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस का हिस्सा माने तो आपका माइंड खुद ब खुद शांत हो जाएगा। पैसा बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, एक प्रो कहेगा। सही ट्रेड करना मेरा लक्ष्य है, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है। 4 हार से सीखना। इस अध्याय में मार्सेल अपनी कई गलतियों को शेयर करते हैं। जब उन्होंने गुस्से में ट्रेड किया, नुकसान के बाद तुरंत रिवेंज ट्रेड लिया या लॉस छुपाने के लिए ट्रेडिंग करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत तब आती है जब आप हार को स्वीकार करके उससे सीख पाते हैं। मार्सेल कहते हैं, आप मार्केट को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। इसलिए सही मानसिक दृष्टिकोण रखना हर ट्रेडर के लिए नियम नंबर 1 है। वरना चाहे आपके पास बेस्ट टूल्स हों या बढ़िया रणनीति, एक गलत मानसिकता सब कुछ बिगाड़ सकती है। इस अध्याय की मुख्य सीख, ट्रेडिंग है 80% मनोविज्ञान, 20% टेक्निक। अपने इमोशंस को पहचानो, स्वीकार करो,
लेकिन उन्हें डिसीजन पर हावी मत होने दो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने दिमाग को ट्रेन करता है ताकि वो बिना घबराए हर स्थिति में स्थिर रह सके। अब जबकि मानसिक संतुलन और अनुशासन स्थापित हो गया, तो अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सही सोच और टूल्स काफी हैं, या फिर हमें चाहिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बार बार दोहराई जा सके और लगातार फायदे ला सके। अगले अध्याय में हम जानेंगे फाइंडिंग अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू, जहां मार्सेल हमें बताएंगे कि हर ट्रेडर को अपना सिस्टम कैसे खोजना और टेस्ट करना चाहिए। चैप्टर 4, द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। अब तक आपने सीखा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है, कौन कौन से टूल्स उसकी ट्रेडिंग किट में होते हैं और मानसिक रूप से वो कितना अनुशासित होता है। लेकिन मार्सेल लिंक इस अध्याय में एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो इन सब के बावजूद अगर ना हो तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। वो चीज है एक स्पष्ट और ठोस ट्रेडिंग प्लान। मार्सेल लिंक साफ कहते हैं, अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप बस अनुमान लगा रहे हैं। दर्शकों के लिए यह लाइन एक वेकअप कॉल की तरह हो सकती है, क्योंकि बहुत से नए ट्रेडर बिना योजना, सिर्फ भावना या अफवाह के आधार पर ट्रेड करते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। मार्सेल बताते हैं कि एक प्लान में 5 मूलभूत बातें होनी चाहिए। 1, एंट्री रूल्स, प्रवेश के नियम। कौन से संकेत मिलने पर आप ट्रेड में एंटर करेंगे? क्या वह ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट है या कोई खास पैटर्न? याद रखिए, कोई व्यापार गट फीलिंग पर नहीं लिया जाना चाहिए। 2, एग्जिट रूल्स, निकास के नियम। आप ट्रेड से बाहर कब निकलेंगे? क्या आपका प्रॉफिट टारगेट फिक्स है या ट्रेलिंग स्टॉप? मार्सेल कहते हैं, गुड एंट्री जरूरी है, लेकिन गुड एक्सिट आपको पैसे बनाता है। 3, स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। हर ट्रेड में आपको यह पहले से पता होना चाहिए कि आप कितना गंवाने के लिए तैयार हैं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना शांस आत्महत्या। 4, पोजीशन साइजिंग। आप एक बार में कितना पैसा रिस्क पर लगाते हैं? क्या आपका हर ट्रेड अकाउंट के 2% से ज्यादा रिस्क में है? मार्सेल का गोल्डन नियम है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट कम्स लेटर। 5, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम और मार्केट कंडीशंस। क्या आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग? क्या आपका सिस्टम ट्रेंडिंग मार्केट के लिए है या साइडवेज मार्केट के लिए? हर प्लान को बाजार की चाल के हिसाब से एडजस्ट करना आना चाहिए। मार्सेल लिंक कई बार अपने अनुभवों से बताते हैं कि जब उन्होंने प्लान के बाहर जाकर एक्सपेरिमेंटल ट्रेड्स लिए तो वही ट्रेड सबसे भारी नुकसान लेकर आए। वो लिखते हैं, द ट्रेड्स यू रिग्रेट द मोस्ट आर द वंस यू टुक आउटसाइड योर प्लान। प्लान बनाने के फायदे: मन की उलझनों से मुक्ति, हर ट्रेड में स्पष्टता, इमोशनल ट्रेडिंग से बचाव, लॉन्ग टर्म में कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों की सुरक्षा। मार्सेल जोर देते हैं कि आपका प्लान सिर्फ दिमाग में नहीं, कागज पर लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ प्लान आपको जिम्मेदार बनाता है और बार बार याद दिलाता है कि आप एक प्रोफेशनल हैं, गैम्बलर नहीं। इस अध्याय की मुख्य सीख: ट्रेडिंग प्लान आपका ट्रेडिंग जीपीएस है। बिना प्लान के ट्रेड करना जोखिम से भरे अंधे सफर जैसा है। सफल ट्रेडर वही है जो हर फैसले को प्लान, टेस्टेड और डिसिप्लिन तरीके से लेता है। अब जब आपने एक ठोस ट्रेडिंग प्लान बना लिया है, तो अगला सवाल यह उठता है कि क्या आप जान पाए हैं कि वो ट्रेडिंग सिस्टम जो आप प्लान में डाल रहे हैं, वो असल में काम भी करता है या नहीं? अगले अध्याय में हम मार्सेल के साथ खोजेंगे फाइंडिंग अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू, जहां हम जानेंगे कि किस तरह कोई भी ट्रेडर अपने लिए एक रियल, टेस्टेड और प्रॉफिटेबल सिस्टम बना सकता है। चैप्टर 5, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग का गुप्त हथियार। अब तक हमने सीखा कि सोच कैसे प्रोफेशनल हो, टूल्स क्या होने चाहिए, मानसिकता कैसी होनी चाहिए और प्लान कितना जरूरी है। लेकिन अब बात आती है उस चीज की जो असल में तय करती है कि आप ट्रेडिंग में बचेंगे या बर्बाद होंगे। मार्सेल लिंक साफ शब्दों में कहते हैं, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं समझते तो चाहे आपका सिस्टम कितना भी अच्छा हो, आप एक दिन जरूर हारेंगे। बहुत से ट्रेडर सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला नियम होता है
पहले पूंजी को बचाओ, फिर मुनाफा कमाओ, क्योंकि एक बार अगर आपका कैपिटल चला गया तो आप गेम से बाहर हो गए, चाहे स्किल्स कितनी भी हो। मार्सेल की मनी मैनेजमेंट की मुख्य बातें। एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। मार्सेल सुझाव देते हैं कि हर ट्रेड में आप अपनी कुल पूंजी का 1% से 2% से ज्यादा रिस्क पर न लगाएं। उदाहरण, अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो एक ट्रेड में अधिकतम रिस्क 1000 से 2000 रुपये होना चाहिए। गलत ट्रेड आपकी पूरी पूंजी नहीं डुबा सकता। 2 पोजीशन साइजिंग, मतलब प्लान के अनुसार पैसा लगाना। आप कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदें, यह आपकी रिस्क लिमिट पर आधारित होना चाहिए, न कि आपके मन की फीलिंग पर। इसका सीधा सा फॉर्मूला मार्सेल देते हैं: पोजीशन साइज, रिस्क अमाउंट, स्टॉप लॉस साइज। इससे आपका हर ट्रेड एक कंट्रोल्ड और मैनेज्ड मूव बन जाता है। 3 अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, जरूरत से ज्यादा ट्रेड मत करो। बहुत से ट्रेडर अवसर की जगह एक्शन के पीछे भागते हैं। मार्सेल चेतावनी देते हैं: ओवर ट्रेडिंग स्लोली किल्स योर कैपिटल एंड योर कॉन्फिडेंस टू। सिर्फ वही ट्रेड लो जो प्लान और सिस्टम के अनुसार हो। 4 लॉस को जल्दी स्वीकार करो, प्रॉफिट को बढ़ने दो। मार्सेल कहते हैं, कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर विनर्स रन। नुकसान होते ही स्टॉप लॉस पर ट्रेड बंद कर दो, उम्मीद में मत रुको। याद रखो, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। 5 ड्रॉडाउन सहने की क्षमता रखो। हर ट्रेडर को कभी न कभी लॉस का सामना करना पड़ता है। मनी मैनेजमेंट आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि ऐसे बुरे दौर में भी आप ट्रेडिंग जारी रख सकें। मार्सेल का मानसिक मंत्र। स्मार्ट ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, स्मार्ट ट्रेडर वो है जो हर बार हारने पर भी मैदान में बना रहता है। मनी मैनेजमेंट और साइकिलिकल सोच। मार्सेल बताते हैं कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप लगातार छोटे छोटे लॉसेस को नियंत्रित करते रहेंगे तो लंबे समय में मुनाफा अपने आप आएगा। इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख: आप हर ट्रेड में नहीं जीत सकते, लेकिन मनी मैनेजमेंट से आप ट्रेडिंग गेम में जरूर टिके रह सकते हैं। पूंजी बचाना मुनाफा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिस्क के साथ डिसिप्लिन अगर जोड़ दिया जाए तो आप कभी बर्बाद नहीं होंगे। अब जब आपने पैसे को संभालना सीख लिया है तो अगला सवाल यह है कि क्या आप अपने लिए ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जो लगातार फायदेमंद हो और टेस्टिंग में भी सफल साबित हो? क्या आपका सिस्टम सिर्फ किस्मत पर टिका है या आंकड़ों पर? अगले अध्याय में हम मार्सेल के साथ जानेंगे फाइंडिंग अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू, जहां आप सीखेंगे कि एक जीतने वाला सिस्टम कैसे बनाया जाए, परखा जाए और उस पर भरोसा किया जाए। चैप्टर 6, द एंट्री एंड एग्जिट रूल्स। आपने अब तक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच, टूल्स, मानसिक अनुशासन, प्लानिंग और मनी मैनेजमेंट सीख लिया है। लेकिन सोचिए, अगर आपको यह नहीं पता कि कब बाजार में एंटर करना है और कब बाहर निकलना है, तो सारी तैयारी बेकार हो सकती है। मार्सेल लिंक कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट नोइंग व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन टू वॉक अवे। मार्सेल बताते हैं कि एंट्री ट्रेड का सबसे रोमांचक हिस्सा होता है, लेकिन इसी में लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। एक सही एंट्री कैसे पहचानें? 1, ट्रेंड के साथ जाओ, न कि उसके खिलाफ। मार्सेल जोर देकर कहते हैं, डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, यानी गिरते स्टॉक को पकड़ने की कोशिश मत करो। 2 कॉन्फर्मेशंस जरूरी हैं, सिर्फ एक संकेत पर भरोसा मत करो। जब 2 या 3 इंडिकेटर्स एक जैसे संकेत दें तभी एंट्री लें। 3, एंट्री के पहले रूल्स तय होने चाहिए। क्या RSI ओवरसोल्ड है? क्या प्राइस सपोर्ट से उछल रहा है? क्या MACD क्रॉसओवर हुआ है? मार्सेल कहते हैं, प्लान ट्रेड बिफोर यू प्लेस ट्रेड। ज्यादातर ट्रेडर एंट्री पर इतना ध्यान देते हैं कि एग्जिट प्लान ही नहीं बनाते, और यहीं सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एक स्मार्ट एग्जिट कैसा होता है? 1, प्री डिफाइंड टारगेट। एंट्री के साथ ही तय करो कि कितना मुनाफा लेकर बाहर निकलोगे। 2, स्टॉप लॉस। नुकसान को रोकने के लिए एक नॉन नेगोशिएबल स्टॉप लॉस तय करो। मार्सेल कहते हैं, स्टॉप लॉस इज नॉट ऑप्शनल, इट्स योर लाइफ जैकेट। 3, ट्रेलिंग। स्टॉप मुनाफा बढ़ने पर उसे लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस को ऊपर खिसकाओ। 4, इमोशनल एग्जिट मत करो। डरकर या लालच में आकर ट्रेड से मत निकलो।
सिर्फ अपने नियमों पर अमल करो। मार्सेल का रियलिस्टिक रिमाइंडर, ग्रेट ट्रेडर्स डोंट प्रिडिक्ट, दे रिएक्ट। यानी अच्छे ट्रेडर भविष्य नहीं बताते, वो बाजार के सिग्नल्स पर ध्यान देकर प्रतिक्रिया करते हैं। एंट्री और एग्जिट के कुछ कॉमन मिस्टेक्स। फीलिंग से एंट्री लेना, अब और बढ़ेगा सोचकर एग्जिट को टालना, बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस हटा देना या बदल देना। मार्सेल इन गलतियों को स्लो सुसाइड कहते हैं। हर बार आप थोड़ा ही खोते हैं, लेकिन लगातार करते रहते हैं तो पूरी पूंजी खत्म हो जाती है। मार्सेल के गोल्डन एंट्री एग्जिट नियम, हर एंट्री से पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरे सिस्टम में फिट बैठती है? हर एग्जिट से पहले पूछो, क्या यह मेरे प्लान के मुताबिक है? हर ट्रेड को रूल्स बेस्ड गेम की तरह ट्रीट करो, भावना नहीं, सिस्टम से खेलो। इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख, एंट्री और एग्जिट आपके प्लान का एक्शन बटन है। यह गलत हुआ तो सब गलत हो सकता है। बाजार में घुसना आसान है, लेकिन सही समय पर निकलना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। आपको हर बार बाजार में कुछ नहीं करना है। मार्सेल कहते हैं, समटाइम्स नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। अब जब आपने एंट्री और एग्जिट का गेम समझ लिया है, तो अगला सवाल है, क्या आप अपनी ट्रेडिंग को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करना जानते हैं? क्या आपने कभी अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड कर उसका रिव्यू किया है? क्योंकि अगला अध्याय है रिकॉर्ड कीपिंग, वेयर रियल लर्निंग बिगिंस। चैप्टर 7, ट्रेडिंग टैक्टिक्स, मार्केट जीतने की असली चालें। अब तक आपने सोचा, सीखा, प्लान बनाया, मनी मैनेजमेंट समझा, एंट्री और एग्जिट के नियम अपनाए। लेकिन अब बात आती है एग्जीक्यूशन की टैक्टिकल विजडम की, यानी आप बाजार में कैसे खेलते हैं। मार्सेल लिंक इस अध्याय में बताते हैं, सफल व्यापार केवल योजना बनाने से अधिक है। इट्स नोइंग हाउ टू अप्लाई द प्लान अंडर प्रेशर। टैक्टिक नंबर 1, पोजीशन को छोटे आकार से शुरू करो। मार्सेल सलाह देते हैं कि जब आप किसी नए ट्रेड में जाते हैं तो पहले छोटी पोजीशन से शुरू करें। यह आपको ट्रेड के मूड को समझने का समय देता है और इमोशनल प्रेशर कम करता है। स्टार्ट स्मॉल, ग्रो ओनली इफ प्रूवन राइट। टैक्टिक नंबर 2, मार्केट ओपनिंग में धैर्य रखो। बहुत से ट्रेडर 9:15 पर ही कूद पड़ते हैं, पर मार्सेल चेतावनी देते हैं, ओपनिंग वॉलेटिलिटी इज डेंजरस, लेट द मार्केट शो इट्स हैंड फर्स्ट। पहले 15 से 30 मिनट बाजार को देखो, फिर सोच समझकर एंट्री लो। टैक्टिक नंबर 3, लिमिट ऑन शो डज वी मार्केट ऑन ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर्स तेजी से एंट्री दिलाते हैं, लेकिन आपको बुरा प्राइस मिल सकता है। लिमिट ऑर्डर्स आपको कंट्रोल देते हैं, लेकिन कभी कभी फिल नहीं होते। मार्सेल कहते हैं, यूज लिमिट ऑर्डर्स वेयरएवर पॉसिबल, कंट्रोल योर एंट्री, डोंट चेस इट। टैक्टिक नंबर 4, ट्रेड केवल तब करो जब एज हो। हर सिग्नल एक ट्रेड नहीं होता। मार्सेल जोर देकर कहते हैं, नो एज खो नो ट्रेड। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरा यह ट्रेड किसी लॉजिकल प्रूवनेज पर आधारित है? अगर नहीं, तो ट्रेडिंग मत करो। टैक्टिक नंबर 5, अलग अलग बाजारों के लिए अलग अलग रणनीतियां। मार्सेल बताते हैं कि हर बाजार का अपना मिजाज होता है। ओ ट्रेंडिंग मार्केट में पुल बैक बाइंग काम करता है। ओ रेंज बाउंड मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बाउंस। आपकी रणनीति उस दिन के मार्केट के मूवमेंट पर आधारित होनी चाहिए, न कि एक ही प्लान हर जगह ठोकने वाला रवैया। टैक्टिक नंबर 6, न्यूज डेज से सावधान। मार्सेल कहते हैं, जब बड़ी आर्थिक खबरें आने वाली हों, जैसे आरबीआई पॉलिसी, फेड अनाउंसमेंट या जॉब्स डेटा, तो ट्रेड करने से बचो या बेहद छोटे साइज से करो। ऑन न्यूज डेज वॉलेटिलिटी कैन किल इवन अ गुड ट्रेड। टैक्टिक नंबर 7, पार्शियल प्रॉफिट्स लेना सीखो। मार्केट में 100% मूव पकड़ने की कोशिश मत करो। अगर प्राइस आपके टारगेट के पास है, कुछ पोजीशन निकाल लो, बाकी को ट्रेलिंग स्टॉप के साथ चलने दो। मार्सेल कहते हैं, ग्रीड इज द एनिमी ऑफ कंसिस्टेंसी। मार्सेल का टैक्टिकल माइंडसेट, बी अ स्नाइपर नॉट अ मशीन गनर। यानी हर ट्रेड को चुनकर, सोचकर, सही वक्त पर लो। लगातार गोली चलाने वाला नहीं, सटीक निशाना लगाने वाला ट्रेडर बनो। इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख, ट्रेडिंग सिर्फ सिस्टम नहीं, एक कला है, और उस कला को निखारने के लिए टैक्टिक्स जरूरी है।
अगर आप टैक्टिकल नहीं हैं तो इमोशनल होकर ट्रेड करेंगे, और इमोशनल ट्रेडिंग डेंजरस ट्रेडिंग। बाजार में जीतने के लिए प्लान से ज्यादा एग्जीक्यूशन का तरीका अहम होता है। अब आपने सीख लिया कि मार्केट में चालाकी और रणनीति से कैसे ट्रेड किया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है आप हर ट्रेड के बाद खुद से क्या सीखते हो? क्या आप अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखते हो, और क्या आपने कभी देखा है कि आप बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं? क्योंकि अगला अध्याय है रिकॉर्ड कीपिंग, लर्न फ्रॉम योरसेल्फ, जहां मार्सेल बताएंगे कि कैसे आप अपनी खुद की ट्रैकिंग से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। चैप्टर 8, द डेली रूटीन ऑफ एक सफल ट्रेडर। हर ट्रेडर की सफलता उसकी आदतों में छुपी होती है, न कि सिर्फ चार्ट्स में। मार्सेल लिंक इस अध्याय में मार्सेल बताते हैं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कोई जादू नहीं, बल्कि एक सटीक दोहराई जाने वाली डेली रूटीन का परिणाम है। जैसे खिलाड़ी मैच से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर हर दिन खुद को मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार करता है। एक सफल ट्रेडर का आदर्श दिन कैसे शुरू होता है? एक, प्री मार्केट तैयारी, सुबह 7 से 9 बजे। मार्सेल का मानना है कि मार्केट खुलने से पहले ही 60% काम हो जाना चाहिए। क्या करें? वो आज कौन कौन सी आर्थिक खबरें, इकोनॉमिक डेटा आने वाली है? वो ओवरनाइट मार्केट में क्या हुआ, ग्लोबल क्यूज। वो अपने वॉच लिस्ट के स्टॉक्स की प्री मार्केट मूवमेंट जांचो। बी प्रिपेयर्ड बिफोर द बेल रिंग्स। जब मार्केट खुले आप तैयार रहो, न कि घबराए हुए। 2, ट्रेडिंग आवर्स की रणनीति, 9:15 से 3:30 बजे तक। मार्सेल कहते हैं ट्रेड एज पर योर प्लान, नॉट एज पर इमोशंस। ध्यान रखें वो हर ट्रेड एंट्री और एग्जिट नियमों के तहत हो। वो लॉजिक के बिना कोई भी ट्रेड मत करो। वो अगर कोई सेटअप नहीं मिल रहा तो इंतजार करो। नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड। 3, पोस्ट मार्केट इवैल्यूएशन, मार्केट बंद होने के बाद। असली सीख ट्रेडिंग के बाद शुरू होती है। मार्सेल हर ट्रेड के बाद पूछते हैं, ओ क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? ओ क्या कोई गलती दोहराई? ओ क्या मुझे कहीं इमोशंस ने कंट्रोल किया? कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। हर सफल ट्रेडर की आदत है कि वो दिन खत्म होने से पहले सीख का रिकॉर्ड जरूर करता है। मार्सेल के सक्सेस रूटीन के कुछ अनमोल नियम। जल्दी उठो और दिन की शुरुआत शांत दिमाग से करो। ट्रेडिंग से पहले कभी भी जल्दबाजी में बैठो मत, खुद को केंद्रित करो। नाश्ता हल्का और दिमाग को फ्रेश रखने वाला लो। ट्रेडिंग के दौरान अपने मूड पर ध्यान दो। अगर गुस्सा या डर हावी है तो ट्रेंड मत करो। दिन के अंत में खुद का ऑडिट जरूर करो, क्या सीखा, क्या छोड़ा। मार्सेल की मानसिक तैयारी का मंत्र, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन प्लानिंग एंड प्रॉफिट। यानी अनुशासन ही वो पुल है जो योजना को मुनाफे तक पहुंचाता है। इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख, कंसिस्टेंट प्रॉफिट तभी आता है जब आपकी डे रूटीन कंसिस्टेंट हो। मार्केट हर दिन नया है, पर आपकी तैयारी हर दिन बेहतर हो सकती है। अपने मन, मूड और मानसिक स्थिति को रोज कंट्रोल में रखो, तभी आप लॉन्ग टर्म में जीत सकते हो। अब जब आपने जाना कि एक सफल ट्रेडर हर दिन कैसे सोचता है, कैसे तैयारी करता है और दिन का अंत कैसे करता है, तो अब सोचिए, क्या आप भी वही गलतियां बार बार कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपने सारे ट्रेड्स और गलतियों को रिकॉर्ड करके उनका एनालिसिस किया है? क्योंकि अगला अध्याय है, एक डायरी रखें जहां वास्तविक वृद्धि शुरू होती है, जहां मार्सेल बताएंगे कैसे एक साधारण सी नोटबुक आपको एक असाधारण ट्रेडर बना सकती है। चैप्टर 9, सबसे महत्वपूर्ण सबक, अनुशासन। मार्सेल लिंक कहते हैं, डिसिप्लिन इजंट समथिंग यू डू वंस इन अ व्हाइल, इट्स समथिंग यू लिव विथ एवरी सिंगल डे। अगर इस पूरी किताब की केवल एक बात याद रखनी हो तो वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। क्योंकि मार्केट में नॉलेज तो सभी के पास होती है, पर अनुशासन केवल सफल लोगों के पास होता है। मार्सेल कहते हैं, इट्स नॉट द स्ट्रैटेजी दैट मेक्स मनी, इट्स स्टिकिंग टू द रूल्स दैट डज। आपके पास चाहे कितना भी बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम हो, अगर आप डरकर जल्दी एग्जिट कर देते हैं, लालच में टारगेट से ज्यादा रुक जाते हैं, लगातार लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करने लगते हैं, तो आप कभी भी लगातार मुनाफा नहीं कमा सकते।
अनुशासन के 3 सबसे जरूरी पहलू। 1. रूल बेस्ड ट्रेडिंग। एक सफल ट्रेडर वो है जो अपनी हर एंट्री और एग्जिट पहले से तय किए गए नियमों के आधार पर करता है। मार्शल कहते हैं, इंपल्स इज द एनिमी, रूल्स आर योर शील्ड। याद रखिए, हर ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं करना कि आपको लगता है। हर ट्रेड एक नियम से होना चाहिए। 2. इमोशनल कंट्रोल। लॉस के बाद गुस्सा आना नॉर्मल है, प्रॉफिट के बाद लालच बढ़ना नॉर्मल है, लेकिन मार्शल कहते हैं, फीलिंग्स डोंट बिलोंग इन ट्रेडिंग। आपको ट्रेडर मोड में रहना है, शांत, स्थिर और फोकस्ड। जितना आप इमोशन को कंट्रोल करेंगे उतना ही मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। 3. कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। मार्शल बताते हैं कि 10 में से 60 ट्रेड्स में भी अगर आप अपना सिस्टम ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में मुनाफा होगा, लेकिन अगर आप 3 सही ट्रेड के बाद चौथे में नियम तोड़ते हैं तो सारी मेहनत जाया हो सकती है। कंसिस्टेंसी ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लीड्स टू प्रॉफिट्स। अनुशासन सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, जीवन की कुंजी है। मार्शल लिंक बार बार दोहराते हैं कि एक सफल ट्रेडर और एक सफल इंसान में बहुत कुछ समान होता है। दोनों हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, दोनों हार मानने की बजाय सीखते हैं, और दोनों को चाहिए डिसिप्लिन। इसलिए इस किताब की सबसे आखिरी और गहरी सीख है, सफलता जादू से नहीं आती है, यह अनुशासन, नियमितता और अनवरत सुधार से आती है। अब जब आपने इस किताब के हर अध्याय को ध्यान से सुना और समझा, तो आइए इसे सिर्फ एक जानकारी न रहने दें, बल्कि इसे अपने जीवन और फैसलों का हिस्सा बनाएं। कुछ सुझाव जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा सुधारो, चाहे ट्रेडिंग हो या कोई और काम। 2. अपना खुद का ट्रैक रखो, एक छोटा जर्नल बनाओ और लिखो कि दिन कैसे गया। 3. इमोशन पर एक्शन मत लो, सोचो समझो फिर निर्णय लो। शो लॉस को सीख समझो, हार को नहीं। 5. डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, अपनी पहचान बना लो। अंतिम शब्द आपके लिए, आपने अभी तक जो सीखा है वो सिर्फ एक किताब नहीं, एक अनुभव है, एक सिस्टम है, एक सोच है। इस सोच को अपनाइए, चाहे आप ट्रेडिंग करें या ना करें। ये प्रिंसिपल्स आपके हर निर्णय में, हर लक्ष्य में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपने मार्शल लिंक की इस दमदार किताब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग से वो सारी बातें सीखी जो एक आम ट्रेडर को एक प्रोफेशनल, अनुशासित और सफल ट्रेडर बना सकती हैं। चाहे वो मेंटल अप्रोच हो, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान या फिर सबसे अहम अनुशासन, डिसिप्लिन। हर चैप्टर ने आपको एक नई सोच, एक नया विजन दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन सिद्धांतों को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या उन्हें अपने जीवन और करियर का हिस्सा बनाकर एक नई दिशा में उड़ान भरेंगे? क्योंकि याद रखिए, आपका सबसे बड़ा निवेश कोई स्टॉक नहीं, बल्कि आपकी खुद की सोच और आदतें हैं। और हां, अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में हमें बताइए, आप अगली ऑडियो बुक किस विषय पर सुनना चाहते हैं? ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस, माइंडसेट या सेल्फ ग्रोथ? आपका सुझाव हमारी अगली उड़ान की दिशा तय करेगा। और हां, राइज विद विंग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम हर बार कुछ ऐसा लाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई सीख, एक नई ऊर्जा के साथ। Trying to play cool, baby, I ain't playing by your rules. Everything